तो आज की इस वीडियो में देखेंगे फेसिंग द सन का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एरे ऑफ हाइट रिप्रेजेंटिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग। You have to count the building which will see the sunrise. Assume sunrise on the starting point. Okay. तो इस एरे में हमें कुछ नहीं दे रखा है, बस दे रखा है कि बिल्डिंग्स की हाइट क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरी बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी। इसकी एक है 7 फ्लोर की बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग, 8 फ्लोर की, 2 फ्लोर की, 9 फ्लोर की, 6 फ्लोर की और 5 फ्लोर की, ऐसे कुछ बिल्डिंग है मेरे पास। और क्या करना है, मुझे देखना है कि इनमें से किन बिल्डिंगों में धूप आ रही है। ठीक है, मैं मेरा सन यहाँ पे है, मेरे को देखना है बस कि इनमें से किस बिल्डिंग पे मैं जाऊं तो मुझे धूप मिल जाए। अब सर्दियों का सीजन, इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो सर्दियों का सीजन आने वाला है। तो मुझे देखना है कि इनमें से मैं किस बिल्डिंग में जाऊं जहाँ पे मुझे धूप सेकने को मिल जाए। मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे क्या धूप मिल पा रही है मुझे या नहीं मिल पा रही। और मैं उन बिल्डिंगों को गिन लूंगा जहाँ पे मैं धूप सेक सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं धूप कहाँ पे मिल रही है हमें। तो सन हमें दे रखा है कि लेफ्ट साइड ऑफ एरे है। आप देख सकते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरे बोल रखा है हमें। तो हम ये मान सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में ही है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होती है। तो ये मेरा सन, ये मेरी बिल्डिंग। अब देखते हैं कि किस में धूप आ रही है। तो देखते हैं क्या इसमें धूप आ पाएगी। हाँ, आ जाएगी। तो पहली बिल्डिंग है, इस साइड में तो कोई है ही नहीं, तो चेक क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। आ रही है धूप। अब 4 नंबर की बिल्डिंग है, लेफ्ट साइड से में है। 7 नंबर की, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। 4 फ्लोर की बिल्डिंग वाले धूप ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अभी है 8 फ्लोर की बिल्डिंग, उसके लेफ्ट में सबसे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? 7 फ्लोर की। तो क्या धूप को रोक सकता है 8 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए? नहीं रोक सकता। 8 फ्लोर की बिल्डिंग में धूप आएगी। अब ये है 2 फ्लोर की बिल्डिंग। अब इसके बगल में तो भैया 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, यहाँ पे धूप आएगी ही नहीं कभी, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब ये है 9 फ्लोर की बिल्डिंग, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अब सबसे बड़ी बिल्डिंग में अगर जाके तुम्हें धूप नहीं मिल रही है तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ये धूप आएगी ही आएगी यहाँ पे। अच्छा, तो अब देखते हैं और आगे। 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, अब राइट लेफ्ट में ही इसके 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो क्या होगा, धूप आ पाएगी यहाँ पे? नहीं आ पाएगी, काउंट नहीं कर सकते इसको। अभी 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, अब लेफ्ट में इसके 9 फ्लोर की बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो सारी धूप रोक लेगी, धूप यहाँ पे आ ही नहीं सकती। अच्छा, तो इस तरीके से हमें क्या मिला कि यहाँ पे सिर्फ 3 ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे धूप आ रही है। तो बस हमें बस यही तो निकालना था। अगर आप देखेंगे तो हमने क्या देख रहे थे यहाँ पे, हम देख रहे थे कि लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है। अगर मेरी बिल्डिंग उसकी हाइट से ज़्यादा थी तो वहाँ पे धूप आ रही थी। और अगर मेरी करंट बिल्डिंग की हाइट, लेफ्ट में जो भी बिल्डिंग थी उसकी हाइट से कम थी, तो हाइट नहीं आ पा रही थी। जैसे कि यहाँ पे 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो पहली बिल्डिंग है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे धूप आ ही रही थी। ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी 7 फ्लोर की, तो यहाँ नहीं आ रही धूप। यहाँ 8 फ्लोर की बिल्डिंग जब आया था, तब उसके लेफ्ट में देखेंगे तो मैक्सिमम फ्लोर कितने थे, 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी यहाँ पे, तो धूप आ पाती थी। तो आप देख रहे हैं कि हमें इसमें क्या करना था, हमें सिर्फ यहाँ से लेफ्ट मैक्स लेके आना है और बस लेफ्ट मैक्स को अपडेट करते जाना है, कंपेयर करते हुए करंट बिल्डिंग की हाइट के साथ। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमेशा ही धूप आती रहेगी आपकी, जो हमारी 0 इंडेक्स वाली बिल्डिंग होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट मैक्स को जब भी स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम, और काउंट करते रहेंगे। तो चलिए, लेफ्ट वाली बिल्डिंग में तो हमेशा ही धूप आएगी चाहे उसकी हाइट कितनी भी हो। तो अपना काउंट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और अब ट्रायल करना शुरू करते हैं। अब इस वाली बिल्डिंग में तो हमेशा आनी थी, तो हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना लूप, जो जाएगी लास्ट की बिल्डिंग तक। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ही स्टार्टिंग में मेरा लेफ्ट मैक्स था,
चलो काउंट को भी थोड़ा साइड में लिख देते हैं हम। अच्छा, तो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट में तो हमेशा आएगी, तो काउंट इक्वल 1। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे, 4 वाले पे आ रही थी, नहीं आ रही थी क्योंकि लेफ्ट में 7 नंबर की बिल्डिंग थी। और फिर यहाँ पे आते हैं, तो 8 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे धूप आएगी, प्लस हो जाएगा 1 से। और अब लेफ्ट में सबसे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग कौन सी बन जाएगी? 8 फ्लोर की। पहले 7 थी, पहले 7 थी, अब हो जाएगी 8। ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे आके, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है लेफ्ट में, तो सबसे बड़ी बिल्डिंग 8 फ्लोर की है, तो धूप तो आएगी नहीं। तो काउंट क्या होगा? काउंट वैसे का वैसे ही रहेगा। अब फिर और आगे बढ़ते हैं, 9 पे आते हैं। तो ये तो बहुत सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इन सब में भी देखें तो यहाँ पे धूप आनी चाहिए, तो काउंट बढ़ जाएगा। और हमारे लेफ्ट में अब जो बिल्डिंग होगी वो 9 नंबर वाली होगी, 9 फ्लोर वाली होगी। अब यहाँ पे देखें तो 9 फ्लोर की बिल्डिंग 6 का व्यू कवर कर रही है, तो यहाँ पे धूप आ ही नहीं सकती, तो काउंट नहीं बढ़ेगा, लेफ्ट मैक्स भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी 9 फ्लोर की बिल्डिंग थी, इसका भी व्यू कवर कर रही है, तो यहाँ पे भी धूप नहीं आ पाएगी। अच्छा, तो बस ठीक है, इतना ही था हमारा। हमें बस लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना है और देखना है कि किस बिल्डिंग, हमारी लेफ्ट वाली, लेफ्ट मैक्स में जो बिल्डिंग है, लेफ्ट में सबसे ज़्यादा लंबी बिल्डिंग है, उसकी हाइट मेरी बिल्डिंग से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे धूप नहीं आ पाएगी, और अगर ज़्यादा नहीं है तो धूप आएगी। और अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग बन जाएगी। तो बस इस प्रॉब्लम में और कुछ नहीं था, बस इतना ही था। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मगर ये लैंग्वेज में जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है वो थोड़ा समझना मुश्किल है। मगर क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कोड भी कर देते साथ के साथ। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना था, एक वेरिएबल चाहिए काउंट, जिससे हमें कितने नंबर ऑफ बिल्डिंग है फेस कर रही सन की तरफ वो पता चलेगा। ठीक है। दूसरे वेरिएबल लिखना था कि लेफ्ट में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसकी हाइट मेरी बिल्डिंग से ज़्यादा है। तो हम उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? HT0 से। अच्छा, HT0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरा काउंट 1 है, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा ही धूप आएगी, चाहे कितनी भी हाइट की हो ये। अच्छा, नाउ सिंपली हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है, फॉर लूप, जो चलेगा 1 से I लेस देन HT डॉट साइज -1 तक। ठीक है। तो I प्लस प्लस। अब करंट हाइट को हम किससे कंपेयर कर रहे थे? अपने लेफ्ट मैक्स वाले हाइट से। और बस क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा लेफ्ट मैक्स। अगर ऐसा था तो यहाँ पे धूप आएगी, तो इसलिए हम काउंट को बढ़ा देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम लेफ्ट मैक्स को रिप्लेस कर देंगे अपने HT ऑफ I से, क्योंकि अब जो हाइट में करंट बिल्डिंग की थी वो मेरी लेफ्ट मैक्स बन जाएगी। तो बस अब यहाँ पे काउंट रिटर्न कर देते हैं और सबमिट में मारते हैं। पहले रन करके देखते हैं, फिर सबमिट कर देंगे। तो ये सक्सेसफुल हो गया। सबमिट करते हैं, तो ये 3 के 3 टेस्ट केस पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोड एकदम सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अब मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे और अच्छे से जान रहे होंगे कि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस के जो वर्ड्स यूज कर रखे थे वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए वो थोड़े से ट्रिकी थे। तो अब इतना काम किया है तो थोड़ा सा और काम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी।
यहाँ से एक लूप यूज हो रहा है, एक फॉर लूप, और एक्स्ट्रा कुछ हम काम कर नहीं रहे हैं, जो कि 0 से लेके n तक चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ही कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली कि हमने सिर्फ कांस्टेंट स्पेस यूज किया है। बस हमने कांस्टेंट स्पेस यूज करके लीनियर टाइम के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बस इतना ही था। हाँ, मगर एक फॉलो अप क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप ट्राई करना चाहें तो। अभी के लिए तो सन मैंने बोला था कि ये लेफ्ट साइड में था, मान लीजिए कि सन राइट साइड में होता है। अगर राइट साइड में होता है तो कितनी बिल्डिंग होंगी ऐसी जो सन को फेस कर पा रही होंगी। ये आपके लिए फॉलो अप क्वेश्चन है। जब आप ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर ले तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट मैक्स निकालता, यहाँ पे आप सोचिए कि क्या निकालना होगा। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। एंड आई होप कि अब आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम से नहीं डरेंगे और उसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ क्या किया था, यहाँ पे बिल्डिंग बनाई थी, सन को लगाया था और बस देखा था कि धूप आ पा रही है नहीं आ पा रही, या फिर सन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। बस सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। तो इस वीडियो का एंड बस यहीं पे होता है। तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।